जब हमें पता है कि इस बिल के जरिए हमारे 650 से ज़्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान को खोया, हमें पता है हमारे किसान भाई सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमारे किसान भाइयों को गर्मी का सामना करना पड़ा, बरसात का सामना करना पड़ा और धूप का सामना करना पड़ा, तो क्या हमारे देश की सरकार एक बिल को वापसी नहीं ले सकती? एक बार संदेश हमने यही दिया कि सरकार जो लोगों का देश का पालनहार किसान है उसको सड़क पे बिठा रही है, तो सरकार को भी एक संदेश जाना चाहिए और सरकार को भी पता चलना चाहिए कि आंदोलन लगातार चल रहा है। भारत बंद करने का मतलब सिर्फ यही था कि लोगों को पता चले कि भाई किसान आज भी सड़क पे बैठा है। और देता हूं, भारत बंद उन लोगों की नज़र में सफल नहीं हुआ जिन लोगों को तब मजा आता है, बीजेपी की नज़र में सफल नहीं हुआ, देश के चाटुकार पत्रकारों की नज़र में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नज़र में ये सफल जब होता है जब तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ा ना जाए, किसी को तकलीफ चोट और हानि ना पहुंचाई जाए, इनकी नज़र में तब सफल होता। लेकिन इस देश के अंदर 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है और इस देश की पूरी आर्थिक स्थिति को डंप कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। तब आपने देश की सरकार से पूछा कि आप दारू के ठेके खोल रहे हैं, आपके नेता क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपने देश कैसे बंद कर दिया? तब भी तो देश की इकोनॉमी ठप हुई। गरीब जनता के कैसे प्रतिनिधि जो आज देश की जनता को नंगा कर खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो प्रतिनिधि, या वो प्रतिनिधि जो देश के किसान के उनके पास मिलने का समय नहीं है लेकिन बांग्लादेश और अमेरिका का दौरा करने का उनके पास समय है। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत अखिल भारत के लिए हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। आज गाजीपुर बॉर्डर सुबह से बंद था। भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने। किसानों के कारण क्या क्या हानि हुई जनता को, परेशानी हुई जनता को, कितनी हानि हुई देश की आर्थिक व्यवस्था को। आज हमारे साथ हैं मोहित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है विकासशील भारत अखिल भारत पर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको जी बिल्कुल आपका भी स्वागत है और तमाम देश के दर्शकों का भी स्वागत है। बिल्कुल आपने बात को रखा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे आस पड़ोस में ही रहने वाले और हमारे कुछ साथी हैं जिन्हों को आज के दिन ऑफिस जाना था, लेकिन वो लोग ऑफिस नहीं गए और वो इसलिए नहीं गए कि तनख्वाह कटती है तो कटे, लेकिन आज हम देश के अन्नदाता जो लोगों का पेट भर रहे हैं, आज हम उनके इस भारत बंद के दौरान उनका साथ देंगे, तो देश की जनता को कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। और 4 बजे तक एक सेकंड मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये कह रहे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आज 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, मेरे पास रिकॉर्ड, बिना सबूत की बात नहीं करता मैं। कितना पेट्रोल फूका, कितना पॉल्यूशन हुआ इससे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, अगर यही जो आपने भारत बंद की बात करी, अगर यही भारत बंद भाजपा के समय पे होता था तब 15 किलोमीटर क्या 50 किलोमीटर तक का जाम आपको नहीं दिखता था? एक मिनट सुन तो लीजिए, आप एक बात उस बात का मुझे जवाब दे। दूसरी बात ये कि जब देश की सरकार, और दूसरी आप एक बात, ये 15 किलोमीटर का जाम लगा, किसी जनता ने कुछ कहा? क्योंकि जनता किसान के ये जनता नहीं कह रही है, ये जनता नहीं कह रही है, ये जनता नहीं कह रही है, ये देश के वो पत्रकार कह रहे हैं जो वहां पर मोदी जी के पीछे पीछे अमेरिका तक पहुंच जाते हैं और उनको जब बाहर किया जाता है ना, बाहर की ओर का रास्ता दिखाया जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि अमेरिका में पूछेंगे प्रश्न आपसे। पहला प्रश्न हमारा ये था कि जो आज भारत बंद किया गया, इससे जो जनता को परेशानी हुई और आर्थिक नुकसान हुआ, इसके लिए क्या किसान जिम्मेदार नहीं है? बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है और इस देश की पूरी आर्थिक स्थिति को डंप कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। तब आपने देश की सरकार से पूछा कि आप दारू के ठेके खोल रहे हैं, आपके नेता क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपने देश कैसे बंद कर दिया? तब भी तो देश की इकोनॉमी ठप हुई, देश की आर्थिक स्थिति ठप हुई। दूसरी तरफ भाग रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था बार बार बता दो, वो वस्तु संकट था, उस संकट को इससे आंदोलन से मत जोड़िए। आप युवा किसान नेता हैं, किसानों में आपका नाम है, युवा किसानों में खासतौर पर लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आप लोगों ने ये आह्वान किया था, तो इसकी क्या सहूलियत बढ़ती, जनता को परेशानी न हो, क्यों नहीं व्यवस्था की गई? देखिए, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई थी। इतने बड़े जाम में अगर कोई एम्बुलेंस फंसी हो तो आप हमें बताइए, कोई एम्बुलेंस फंसी किसी व्यक्ति को नहीं, आप बिल्कुल दिखाइएगा, आप बिल्कुल दिखाइएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी तमाम बड़े बड़े किसान नेता थे उन्होंने इस बात का खास इस बात को ध्यान दिया कि कोई भी एम्बुलेंस ना रुके, और जैसी 4 बजे तो आप देख लीजिए, ये बगल में NH24 है, बिल्कुल चालू कर दिया गया, वापस किसान अपनी लाइन पे आ गए। और आपको एक बात बता देता हूं, भारत बंद उन लोगों की नजर में सफल नहीं हुआ जिन लोगों को तब मजा आता है, बीजेपी की नजर में सफल नहीं हुआ,
देश के चाटुकार पत्रकारों की नज़र में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नज़र में ये सफल जब होता है जब तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ा ना जाए, किसी को तकलीफ, चोट और हानि ना पहुंचाई जाए। इनकी नज़र में तब सफल होता। लेकिन किसान मिट्टी से जुड़ा आदमी होता है, इसके लिए मिट्टी इसकी माँ है, मिट्टी इसके लिए सोना है और मिट्टी इसके लिए सब कुछ है, क्योंकि ये इसी मिट्टी से अनाज पैदा कर कर लोगों के पेट भरने का कार्य करता है। किसान मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी से अनाज उगाता है, मिट्टी से पेट भरता है, तो ठीक है। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन सफल रहा जी। सफलता का क्या परिणाम है और क्या संदेश लेना चाहते हैं सफलता के पीछे हम? सफलता का प्रमाण ये है और सफलता के पीछे संदेश ये है कि आज जो देश की सरकारें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका से दौरा कर साइट तक घूमे आते हैं, उनके पास इतना सा समय नहीं कि अपने देश के किसान से 27 सितंबर का ऐलान को यूं तो है नहीं कि एट ए टाइम किसान ने किया है, कितने दिन पहले कर चुका था। हमारे प्रधानमंत्री एक बार पूछ लेते, कृषि मंत्री एक बार इनसे पूछ लेते कि भैया आप ये कर रहे हैं भारत बंद, आप ये बताइए हमारी तरफ से आपको क्या सुविधा चाहिए, आप ये बताइए आप भारत बंद कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, हम इन बिलों को वापसी लेते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ, एक मिनट, मैं मेरे बात आप मुझे बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, चलिए आपकी सारी बातों को मैं जायज ठहराता हूँ, एक प्रश्न का जवाब आप मुझे एक शब्द में दीजिएगा। जब हमें पता है कि इस बिल के जरिए हमारे 650 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान को खोया, हमें पता है हमारे किसान भाई सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमारे किसान भाइयों को गर्मी का सामना करना पड़ा, बरसात का सामना करना पड़ा और धूप का सामना करना पड़ा, तो क्या हमारे देश की सरकार एक बिल को वापसी नहीं ले सकती? एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब लोग हम कहते हैं हम सरकार की बात से कि फायदा है, लेकिन जनता नहीं लेना चाहती, तो आप क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती? देखिए, अगर जनता आपसे एक सवाल में जवाब वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ जी। जनता की बात करते हैं आप, वो कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, जनता है नहीं, जनता अगर नहीं होती वो जीतती क्यों? जनता उनके साथ है, जनता उन्हें वोट देती है, जनता वो है, जनता उनके साथ है, जनता किसान बिल वालों के साथ नहीं है। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ नहीं है, जनता उनके साथ है, उनके बिल का समर्थन कर रही है, इसलिए वापस लेने का कोई सवाल नहीं है, ये उनका कहना है स्पष्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सरकार की बात को रखा। आप मुजफ्फरनगर गए थे? गया था मैं। आपने मुजफ्फरनगर महापंचायत देखी? पूरी कवर तो आपको पता ही है, आपको बखूबी तौर पे पता है कि क्या सरकार की मुट्ठी इतनी बड़ी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की जनता को अपनी मुट्ठी में समेट ले? बताइए, अगर सरकार की मुट्ठी इतनी बड़ी है तो आप कह सकते हैं मुट्ठी भर किसान है, वरना ये पूरे हिंदुस्तान का किसान है जो आज अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। मोहित जी, मैं यही प्रश्न पूछूंगा, माननीय प्रधानमंत्री दौरा और उनका साइड इंस्पेक्शन है जो सेंट्रल विस्टा का पार्लियामेंट, ये प्रश्न है, पर मेरा प्रश्न ये है अभी भी दोबारा आपसे कि जो सफलता का प्रमाण दे रहे हैं कि आपका भारत बंद सफल रहा जी, और आप कह रहे हैं कि किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई जी, संदेश क्या दिया आपने इसको? संदेश हमने यही दिया कि सरकार जो लोगों का देश का पालनहार किसान है उसको सड़क पे बिठा रही है, तो सरकार को भी एक संदेश जाना चाहिए और सरकार को भी पता चलना चाहिए कि आंदोलन लगातार चल रहा है और भारत बंद का करने का मतलब सिर्फ यही था, भारत बंद करने का मतलब सिर्फ यही था कि लोगों को पता चले कि भाई किसान आज भी सड़क पे बैठा है और आज भी इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जब प्रेशराइज होगी, जब आम जनता इस किसान के साथ जुड़ेगी, और आज आम जनता जुड़ चुकी है। और इसीलिए जो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा कि उन्होंने एक बात को कहा कि आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, वो इसलिए कि हमारी तनख्वाह कटे तो कटे, लेकिन आज हम अपने किसान को समर्थन देंगे और भारत बंद में उसके साथ खड़े होंगे। आप कह रहे हैं ये मतलब जनता ने परेशानी हुई, वो नहीं जाएंगे, तनख्वाह कटे तो कटे, ये लाखों गाड़ियां जा रही हैं, ये कहाँ से जा रही हैं? दिल्ली गई तभी वापस आ रही हैं, गए थे लोग, जाम में फंसे थे लोग। सभी को पता है 4 बजे तक की गाड़ियां थी, और यहाँ पर कौन सा जाम लगा हुआ था ये बताइए? ये तो गाड़ी दिल्ली वाला है भैया, बताइए दिल्ली पे कहाँ पर जाम था? आप बताइए। मैं आनंद विहार पर जाम था, सुबह आनंद विहार पर जाम था भैया, सुबह आनंद विहार पे था ना, सुबह कहता अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी एक मिनट अभी देख लेते हैं, अभी टाइम हो रहा है। मेरा प्रश्न ये था भैया, 4:50 हो रहे हैं और 4 बजे तक का भारत बंद का ऐलान था, क्या 1 घंटे में रोडों पे गाड़ियां नहीं आएंगी? बताइए। आपका प्रश्न आपका उत्तर ये था कि मतलब लोग घर पे नहीं गए, घर पे रहे, तनख्वाह कटे तो कटे, नहीं कटे तो कटे, घर पे थे तो ये गाड़ी गई थी तभी तो आ रही है। गाड़ियां भी थी, लोग जाम में थे, और जाम में थे तो उन्होंने ये कहा कि अपने किसान भाई के लिए अगर हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर जाम में भी रह लेते तो आपत्ति क्या? जो लोगों का पेट घर पे थे। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा आप उस बात को समझे नहीं। मैंने क्या, कुछ साथियों ने, कुछ लोगों को बोला है मैंने, सभी को नहीं बोला। अब कुछ में ये तो है नहीं पूरा 133 करोड़ हिंदुस्तान आ जाता है, ठीक है ना, तो मैंने कुछ लोगों को बोला है जी।